हाय बच्चा पार्टी, लेट्स स्टार्ट टुडे विद प्रैक्टिस सेट 1.4। अभी इसको सॉल्व करने के लिए हम दो स्टेप्स में करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप जो है, मैं हर बार नहीं बनाऊंगा ये स्टेप्स, लेकिन जब फर्स्ट सम कर रहे तो हम इसको इस मेथड से सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप होता है कि इन दोनों इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशन बनाना है। क्या बनाना है? इन दोनों को लीनियर इक्वेशन, ठीक है। और उसके बाद सेकेंड स्टेप में हमको क्या करना है, हमको इन दोनों इक्वेशंस को इधर वी यूज एलिमिनेशन मेथड और क्रेमर्स रूल, और बोथ कॉम्बिनेशंस के हिसाब से सॉल्व करना है। एक तो क्रेमर रूल से सॉल्व करो, या तो एलिमिनेशन से सॉल्व करो, या तो दोनों मेथड को मिक्स मैच करके सॉल्व कर सकते हैं। ये होता है स्टेप 2 में। अभी एक बात ध्यान में रखो, मैं तुमको ये भी सिखाऊंगा कि कभी तुमको एलिमिनेशन यूज करना है, कभी क्रेमर्स यूज करना है, ठीक है। चलो, सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तुमको ये समझना है कि स्टेप 1 में हमको क्या करना है। स्टेप 1 में वी आर गोइंग टू कन्वर्ट बोथ दिस इक्वेशंस इनटू लीनियर इक्वेशन। राइट नाउ 2 upon x minus 3 upon y is equal to 15 and 8 upon x plus 5 upon y is equal to 77. This are not in linear form. तो इसको linear form में लाना है। तो वो कैसे करना है, चलो पहला स्टेप्स लिख देते हैं। So 2x minus 3y is equal to 15, और मैं इधर एक पार्टीशन डालता हूँ और दूसरा इक्वेशन लिखते हैं 8x plus 5y इज इक्वल टू 77, ठीक है। अब ये दोनों इक्वेशन में एक चीज बहुत कॉमन है, ठीक है। एक चीज क्या कॉमन है कि ये जो x एंड y दोनों में दिख रहा है। तो इसको मैं थोड़ा सेपरेट करता हूं। तो क्या करूंगा मैं, 2 इंटू 1 अपॉन एक्स। हर बार मैं ये मेथड्स नहीं करके दिखाऊंगा, ये पहली बार है, तो नेक्स्ट टाइम तुमको ये याद रहना चाहिए, ठीक है। ऐसा मैं सेपरेट करता हूं इनको, ताकि तुम्हारे लिए और इजी हो जाए कि हम करने की क्या कोशिश कर रहे हैं इस सम के अंदर, ठीक है। ब्रैकेट डालने भूल गया मैं। 5 इंटू 1 अपॉन वाई ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 77। चलो, ये दोनों लिख दिया, ठीक है। अभी हमको एक सेंटेंस लिखना है कि देखो क्या कॉमन है दोनों इक्वेशंस में। दोनों इक्वेशंस में तुमको 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन वाई, 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन वाई, ये कॉमन लग रहा है। तो कैन आई अज्यूम दैट लेट 1 अपॉन एक्स बी ए एंड 1 अपॉन वाई बी, या तो कोई दूसरा भी वर्ड ये यूज किया, वेरिएबल यूज किया, लेटर यूज किया तो भी चलेगा, लेकिन मैं मोस्ट प्रॉब्ली ए एंड बी यूज करता हूं, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूंगा, वापस इस इक्वेशंस को लिखूंगा। 1 अपॉन एक्स को क्या लिया, ए, तो अभी ये क्या हो जाएगा, 2a माइनस 3b इज इक्वल टू 15। एक इक्वेशन रेडी हो गया। देखो अभी सेकेंड इक्वेशन क्या है, 8a प्लस 5b इज इक्वल टू 77। देखा, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अभी हमको ये कैसे दिख रहा है, नाउ बोथ दिस इक्वेशंस इधर शॉर्ट में लिखता हूं, बोथ इक्वेशंस आर व्हाट, लीनियर इक्वेशन। EL मतलब लीनियर, LE मतलब लीनियर इक्वेशन। समझ में आया कि नहीं आया? इस तरीके से हम लोग ने उसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया है। अभी स्टार्ट होता है स्टेप नंबर 2। अभी मैं कभी यूज करूंगा क्रेमर्स रूल, या तो फिर मैं कभी यूज करूंगा एलिमिनेशन मेथड। अभी इस टाइम पे मैं यूज करूंगा एलिमिनेशन मेथड। ये हर बार लिखने का जरूरत नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए लिख रहा हूं। अभी मैं यूज करूंगा एलिमिनेशन। अभी ये क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अगर क्रेमर्स रूल यूज किया तो क्या आप देख सकते हो, फाइनल वैल्यूज जो है इस इक्वेशंस के वो बहुत बड़े बड़े हैं, 15 और 77। तो मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे ये बहुत बड़ा इश्यू हो सकता है। इसके लिए ये वाला सम मैं कैसा सॉल्व करूंगा, आई एम गोइंग टू यूज एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो मैं वापस लिख रहा हूं, यहां मैं एक पार्टीशन दे के रखता हूं ताकि वो सॉल्व अच्छे से कर सके। तो पहला पार्ट है 2a माइनस 3b इज इक्वल टू 15, और दूसरा है 8a प्लस 5b इज इक्वल टू 77। अब इधर पहला क्या करना है, चेक करना है कि कोई कोएफिशिएंट मैच होता है कि नहीं होता है। देखो यहाँ कोई भी कोएफिशिएंट्स मैच नहीं हो रहे, ए का भी नहीं हो रहा है और बी का भी नहीं हो रहा है, लेकिन ए का तो 8 है। तो कैन वी मेक दिस फर्स्ट इक्वेशन का
कोएफिशिएंट ऑफ a इंटू 8, येस वी कैन, बहुत ईजी है करना। तो अभी मैं इसको क्या करता हूँ, मैं दिखा देता हूँ। तो इधर क्या लिखूंगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 4 ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड पे मैं किससे मल्टीप्लाई, 4 से। तो ये क्या बन जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी 4 होल ब्रैकेट 2a माइनस 3b ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 15। मैं थोड़ा इसको नीचे कर देता हूँ ताकि डिफिकल्टी ना हो। ओके, तो अभी 15 इंटू 4। ओके, अभी इसको सॉल्व करते, तो ये क्या हो जाएगा, 8a माइनस 12b इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज गोइंग टू बी 60। और ये इक्वेशन को वैसे के वैसे ही रखना है। अभी क्या करना है, दिस इज गोइंग टू बिकम योर थर्ड इक्वेशन। चलो यहां मैं अभी ये थर्ड इक्वेशन यहां नीचे लिख देता हूं इसके, ठीक है, दिख रहा है, सिंपल है, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो अभी ये क्या होगा, इक्वेशन नंबर 3। अभी अपन एक सिंपल सेंटेंस लिखते हैं, सो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 एंड 3, ठीक है। अभी मैं इधर क्या करने वाला, सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट किया तो इधर तो कोई साइन नहीं था, तो इसका साइन क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव क्या हो गया, 0। ये साइन क्या हो गया, माइनस है, तो ये माइनस अंदर आ गया, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस, और इधर आ जाएगा माइनस। तो ये क्या बन गया, दिस इज गोइंग टू बिकम प्लस 17b, एंड दिस व्हेन यू माइनस 77 आउट ऑफ 60 यू विल गेट 17। सो व्हाट इज द आंसर, देयरफॉर b इज इक्वल टू व्हाट, 1। क्यों, क्योंकि ये 17 और 17 कैंसल हो जाएगा। समझ में आया, अभी आपको b का वैल्यू तो मिल गया है। सो नाउ लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन। अभी छोटा वाला इक्वेशन लेते हैं, ठीक है। तो ऊपर जाते इक्वेशन 1, ठीक है। मैं इक्वेशन देखने के लिए मैंने ऊपर किया है, तो क्या लिखूंगा मैं, 2a माइनस 3b इज इक्वल टू 15, ठीक है। अभी इसके अंदर b का वैल्यू डालो, तो ये क्या हो जाएगा, 2a माइनस 3 इंटू 1 ब्रैकेट में रखो इज इक्वल टू 15। सो दिस गोइंग टू बी व्हाट, 2a माइनस 3, ये a है, इज इक्वल टू 15। सो नाउ यू ब्रिंग दिस 3 on this side, what is that, so 2a is equal to what, 15 plus 3, how much is that, 2a is equal to 18. So what is the answer, so therefore a is equal to what, 18 upon 2, 2 1s are 2 9s are, ठीक है। so a is equal to what, 9, ठीक है। now let's go on to, now हम लोग ने क्या लिखा था स्टार्टिंग में, let's assume a is equal to what, therefore a is equal to what, 1 upon x and b is equal to what, 1 upon y. so अभी वैल्यूज डाल दो, so what is this, 9 is equal to 1 upon x and b is equal to what, 1 is equal to 1 upon y, ठीक है। सम सॉल्व नहीं हुआ है, तो अभी मैं क्या करूंगा, इस x को इधर लाऊंगा, ये 9 नीचे आ जाएगा, ये y ऊपर चला जाएगा और ये 1 नीचे आ जाएगा। तो x का वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू 1 अपॉन 9 एंड y इज इक्वल टू व्हाट, 1। Hence we have proved that the value of x and y is what, 1 upon 9 and 1। समझ में आया कि नहीं आया, सिंपल है। तो हमने यहाँ क्या यूज किया, एलिमिनेशन मेथड यूज किया। अभी नेक्स्ट सम हम सॉल्व करेंगे क्रेमर्स मेथड के साथ। अभी मैं वहाँ क्रेमर्स की यूज कर रहा हूँ, ये भी आपको मैं बताऊंगा। सो लेट्स गो ऑन टू द सेकंड सम। सो बच्चा लोग लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड सम। अभी ये सम मैं क्रेमर्स से भी सॉल्व करूंगा और ये सम मैं एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व करूंगा। तो सबसे पहले अपन एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो वापिस क्या करना है, देखो दोनों इक्वेशंस में क्या दिख रहा है तुमको, x प्लस वाई, x माइनस वाई, ये कॉमन है। तो मैं सेंटेंस लिखना चालू करता हूँ, लेट 1 अपॉन x प्लस वाई बी a एंड 1 अपॉन x माइनस वाई बी b, ठीक है। ये सेंटेंस लिख दिया। अभी इक्वेशंस को वापस लिखो, तो क्या हो जाएगा ये इक्वेशन, 10a प्लस 2b इज इक्वल टू 4, फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकेंड इक्वेशन क्या बन जाएगा, दिस इज गोइंग टू बिकम 15a माइनस 5b इज इक्वल टू -2, ठीक है। ये कन्वर्जन किया, स्टेप 1 कन्वर्जन, लीनियर बना दिया इसको, ठीक है। और इसको अभी हम नाम देते हैं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2।
अभी सबसे पहला चीज़ क्या करना है, तो कोई कोएफिशिएंट मैच हो रहा है नहीं, लेकिन एक चीज़ तो हम कर सकते हैं, हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, ये पहले वाले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा और दूसरे वाले इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ, मैं साइड साइड में लिख के करता हूँ या एक साथ लिखता हूँ। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 3 on both sides। ठीक है, बोथ साइड्स, एंड अभी सेकेंड इक्वेशन का भी तो लिखना है, एंड मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 by 2 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये वाला इक्वेशन को 3 से करना है और ये वाला इक्वेशन को 2 से करना है। तो मैंने इसको क्या किया, चलो वापस लिखते हो, अच्छे से लिख के इक्वेशन बना लेते हैं। सो 3 मल्टीप्लाइड बाय होल ब्रैकेट ऑफ ए 10a प्लस 2b इज इक्वल टू 4 इंटू 3। ठीक है, ये हो गया नया वाला। तो ये क्या बन जाएगा, 30a प्लस 6b इज इक्वल टू 12। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। अभी ये तो पहला वाला हो गया, अभी नेक्स्ट वन भी कर लेते हैं साइड में। अभी हो गया 15a ब्रैकेट ओपन माइनस 5b ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, इधर 2 लिखते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 और ये होगा 2 इंटू माइनस 2। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 30a माइनस 10b इज इक्वल टू माइनस 4। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 4। रेडी? ओके, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, अभी हम ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे के नीचे लिख देते हैं। क्योंकि मैं यहाँ एक छोटा सा सेपरेशन डाल देता हूँ ताकि आपको समझे। सो 30a प्लस 6b इज इक्वल टू 12 और 30a माइनस 10b इज इक्वल टू माइनस 4। ठीक है, अभी ये दोनों बहुत सिंपल है, ये इक्वेशन नंबर 3 है, ये इक्वेशन नंबर 4 है। ठीक है, अभी क्या करेगा, वी आर गोइंग टू यूज वन सेंटेंस। मैं लिख देता हूं, साइड में लिखता हूं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 and 4। चलो, तो इसको मैं सब्ट्रैक्शन चालू करता हूं, तो माइनस साइन डाल दिया। तो अभी ये तो प्लस है, ये माइनस है, तो इधर 0 आ जाएगा। अभी ये माइनस 10 है और इधर का माइनस अंदर आ गया, तो ये हो जाएगा प्लस और ये भी हो जाएगा प्लस। तो ये कितना हो गया, 16b इज इक्वल टू 16 और इधर प्लस साइन आएगा, तो ये 16 कैंसिल हो गया। सो व्हाट इज द आंसर, सो b इज इक्वल टू 1। समझ में आया? चलो, b का वैल्यू मिल गया। नाउ लेट्स, अभी क्या करना है, इस b के वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 या 2 में डाल के a का वैल्यू निकालना है। सो देयरफॉर सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1। चलो, इक्वेशन 1 क्या है वो देख लेते हैं, मुझे भी याद नहीं है। सो इक्वेशन 1 है 10a प्लस 2b इज इक्वल टू 4। सो 10a प्लस 2b इज इक्वल टू 4 और b का वैल्यू 1 है, तो वो डाल देते हैं। सो ये क्या हो जाएगा, 10a प्लस 2 इज इक्वल टू 4। नाउ दिस कम्स ऑन दिस साइड। सो व्हाट इज दैट, 10a इज इक्वल टू 4 माइनस 2। हाउ मच इज दैट, दैट इज 2। बराबर है। सो answer is still not over, don't worry. Okay, so a is equal to what, 2 upon 10. So 2 ones are 2 5s are, therefore value of a is what, 1 upon 5 is the value of a। तो a and b का दोनों का वैल्यू मिल गया है, लेकिन सम खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि याद है अपन ने इनको सब्सटीट्यूट किया a and b को। सो a का वैल्यू क्या है, तो अभी इसको और सॉल्व करना है। सो खत्म नहीं हुआ है सम। सो आई राइट हियर a। सो a is equal to what, 1 upon 5। But we know that but a is what, 1 upon x plus y। तो इधर क्या लिखेंगे, therefore 1 upon x plus y is equal to 1 upon 5। therefore what is the value of x plus y, x plus y is equal to 5। ठीक है, और b का क्या है, b is equal to 1। so b का वैल्यू, but b is what, 1 upon x minus y। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो मैं लिख देता हूँ। So x minus y is equal to 1 upon 1. So therefore, can I write that x minus y is equal to 1? Very good. ठीक है,
अभी सम खत्म नहीं हुआ है क्योंकि हमको अभी तक वैल्यू निकालना है एक्स एंड वाई का। अभी ठीक से देख लीजिए, यहाँ 3 एंड 4 दिया है, तो इस इक्वेशंस का नाम क्या देना है? इस इक्वेशंस का नाम देना है 5 एंड 6। इक्वेशंस को नंबर देना जरूरी है। अभी तो बहुत सिंपल है, कुछ करने की जरूरत नहीं। नाउ जस्ट राइट बोथ द इक्वेशंस अंडर ईच अदर। ओके, मैंने लिख दिया। और क्या करना है, मैं इधर लिख देता हूं, देयरफॉर इसको इक्वेशन 5 है नाम और इसका इक्वेशन है 6। नाउ व्हाट इज दैट? ऐड। मैं ऐड करूंगा। क्यों ऐड करूंगा? क्योंकि इधर प्लस वाई है, इधर माइनस वाई है, तो ऐड इक्वेशन 5 एंड 6 करते। ठीक है, हो गया। तो अब इसको एडिशन करते, किसी का साइन चेंज नहीं होगा, ये तो माइनस ही रह जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो ये क्या आएगा? 2x, ये कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 6। देयरफॉर x इज व्हाट? x इज इक्वल टू 3. So now very simple, therefore put the value of x in equation 1, not 1 sorry, equation 5. ठीक है, ये इक्वेशन 5 है, तो क्या लिखा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और x का वैल्यू क्या है? 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5. देयरफॉर y इज इक्वल टू व्हाट? 2, because this is going to get minus. Therefore the value of x is 3 and y is 2. Hence we have finished the sum. समझा? इजी है, डिफिकल्ट नहीं है। अभी ये किया एलिमिनेशन मेथड से, अभी यही सम मैं करूंगा क्रेमर्स के मेथड के साथ। ठीक है, ताकि आपको और इजी हो जाए। समझा? तो बच्चा लोग, पहली बार अपन ने ये सम किया एलिमिनेशन से, अभी हम इसको सॉल्व करते हैं क्रेमर्स रूल से। ठीक है, अभी मैं ये क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये वाला सम क्रेमर्स से करोगे तो और फटक से खत्म होएगा। ठीक है, जितना एलिमिनेशन के लिए सेंटेंसेस लिखना पड़ा, उतना इसमें सेंटेंस लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मैंने जो पहला इक्वेशन बनाया था उसको मैं वैसे ही रखा है और यहाँ से डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। तो चलो हम अभी इस बार किससे सॉल्व करने वाले? क्रेमर्स रूल के साथ। ठीक है, सो क्रेमर्स रूल में सबसे पहला चीज़ क्या, अभी इधर हम लोग ने कोएफिशिएंट्स क्या लिए? ए एंड बी। तो ए एंड बी के वैल्यूज लिख देते ताकि वो डिफिकल्ट ना हो। 10, 15, 2 एंड -5। क्या फिर दो दीवार डालना है। वी आर यूजिंग व्हाट? क्रेमर्स रूल। वी आर यूजिंग क्रेमर्स रूल टू सॉल्व द सम। चलो, तो अभी सबसे पहले निकाला है तो डी का वैल्यू निकालना है। तो डी का वैल्यू क्या है? डी इज इक्वल टू व्हाट? 10, 15, 2 -5। दिस आर द कोएफिशिएंट्स ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो अभी ये क्या है, मेरे को मालूम है 10 मल्टीप्लाइड बाय -5 हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं ब्रैकेट में रखता हूँ। -15 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो इसका आंसर क्या आएगा? दिस इज गोइंग टू बी -50 -30। सो व्हाट इज द आंसर? दिस इज गोइंग टू बी -80 आ जाएगा। देयरफॉर डी इज इक्वल टू व्हाट? -80। चलो, अभी डी एक्स लिखते हैं, एक्स नहीं निकाल रहे अपन, यहाँ कोएफिशिएंट क्या है? ए। सो आई एम गोइंग टू राइट डी ए इज इक्वल टू व्हाट? चलो वापस मैंने ये बनाया, अपना डिटर्मिनेंट बनाया, उसके अंदर नंबर लिखना है। तो अभी हमको ए का वैल्यू निकालना है, तो क्या डालना पड़ेगा? फाइनल वैल्यूज ऑफ द इक्वेशन 4 एंड -2 और वाई के कोएफिशिएंट्स को वैसे के वैसे रख देना है। ठीक है, तो अभी मैं डाल देता हूँ 4 मल्टीप्लाइड बाय -5 -2 मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, तो ये कितना हो गया? ये हो गया -20, ये हो गया +4। सो व्हाट इज द आंसर? देयरफॉर डी ए इज इक्वल टू व्हाट? इधर लिख देता हूँ मैं, -16 आएगा। सो दिस इज हाउ मच? -16 लिख दिया मैंने इधर। दिस इज माइनस साइन। ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ठीक है, अभी डी बी का वैल्यू निकालते हैं। चलो, डी बी इज इक्वल टू व्हाट? dB is equal to, we are going to put the values of coefficient x as it is, that is 10 and 15 और 2 और -5 को रिप्लेस करेंगे 4 and -2 के साथ। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 10 इंटू -2 मल्टीप्लाई किया, -15 मल्टीप्लाइड बाय 4, हाउ मच इज दैट? सो दिस इज गोइंग टू बी -20 -60, हाउ मच इज दैट? -80 आ गया। देयरफॉर dB इज इक्वल टू व्हाट? -80। ठीक है, चलो देखो कितना इजी है। सेंटेंसेस लिखने का जरूरत पड़ रहा है? नहीं, इसके लिए मैंने ये वाला सम को मैं क्रेमर्स रूल से सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक से देखिए। ठीक है, अभी सबको मालूम है, अगर मेरे को ए का वैल्यू निकालना है तो ए इज इक्वल टू व्हाट? डी ए अपॉन डी
एंड बी का वैल्यू निकालना है तो डी बी अपॉन डी। ठीक है, तो वैल्यूज डालो। सो ए का वैल्यू क्या है, डी ए का वैल्यू है -16 बराबर है अपॉन -80 बराबर है। ए का वैल्यू -80 है तो सबको मालूम है, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या है, 16 1 जा 16 5 जा। ठीक है, सो ए का वैल्यू इज 1/5। देखो गए टाइम में हमको यही आंसर आया था। और बी का क्या है, -80 अपॉन -80, तो माइनस माइनस कैंसिल, 80 कैंसिल, देयरफॉर बी इज व्हाट 1। सिंपल। कितना मगजमारी करने का जरूरत पड़ा, नहीं, मिल गया ना। अभी सबको मालूम है ए का वैल्यू क्या है, बट इधर लिख दे, बट ए इज व्हाट, ए इज इक्वल टू 1/x प्लस वाई, एंड इधर एंड लिखते हैं बीच में, एंड b इज इक्वल टू व्हाट, b इज इक्वल टू 1/x माइनस वाई। तो कैन आई रिप्लेस दिस वैल्यू, सो 1/5 इज इक्वल टू 1/x प्लस वाई एंड 1/x माइनस सॉरी ये हो गया 1/1 इज इक्वल टू 1/x माइनस वाई। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज गोइंग टू बी रिटर्न एज व्हाट, x प्लस y इज इक्वल टू 5 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। आ गया, दो इक्वेशंस आ गए। अभी इक्वेशंस को नाम देना है 1 एंड 2। अभी आपको ये वाला भी अगर क्रेमर से करना है तो क्रेमर से कीजिए या तो एलिमिनेशन से कीजिए, लेकिन मैं यहाँ कॉम्बिनेशन यूज करूंगा क्योंकि अभी ये एलिमिनेशन से करने को इजी पड़ जाएगा, क्रेमर्स में वापस वो बड़ा बड़ा करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, आई एम गोइंग टू देयरफॉर सबट्रैक्ट नहीं सॉरी ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। देखो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, सो इधर क्या करने वाला हूँ मैं, ऐड कर रहा हूँ, तो ये ऐड हो गया, इसका साइन चेंज नहीं होगा और इसका साइन प्लस ही है, तो ये क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 6, सो x इज इक्वल टू व्हाट 3। समझा कि नहीं समझा, सो x का वैल्यू मिल गया। नाउ सब्सटीट्यूट the value of x in equation 1। तो इक्वेशन 1 में मैंने डाल दिया, सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, सो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 2, देयरफॉर y इज इक्वल टू व्हाट, y इज इक्वल टू 2। हेंस द वैल्यू ऑफ x इज 3 एंड y इज 2। समझा कि नहीं समझा, कितना इजी है देखो। तो ये सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ा, ज़्यादा डिफिकल्टी था नहीं, इतना डिफिकल्ट था ही नहीं। इधर सिंपल सा यूज करना है लॉजिक। लॉजिक क्या था, हम लोग ने बड़ा वाला नंबर्स रहेगा, अगर फाइनल इसमें बड़े वाले नंबर्स रहेंगे तो नॉर्मली क्रेमर्स मत यूज़ कीजिए, लेकिन यहाँ नंबर बड़े थे 10 एंड 15 बट दे वर इजी टू मल्टीप्लाई। इसके लिए मैंने पहला वाला पार्ट को सॉल्व करने के लिए क्रेमर्स रूल यूज़ किया और एंड वाला पार्ट सॉल्व करने के लिए मैंने क्या यूज़ किया, मैंने एलिमिनेशन यूज़ किया। सो आप सम्स को कभी भी कॉम्बिनेशन में यूज़ कर सकते हैं। देखो अगर एग्जाम में टाइटल के ऊपर लिख के आया कि सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन विथ एलिमिनेशन मेथड ओनली या एलिमिनेशन मेथड ऐसे आया तो फिर आप ये यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन उधर ऐसे लिख के नहीं आया तो आप क्रेमर भी यूज़ कर सकते हो और आप एलिमिनेशन भी यूज़ कर सकते हो या तो दोनों को कंबाइन करके यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आया, दिस इज मैथमेटिक्स, यू हैव द फ्रीडम टू यूज थिंग्स द वे यू वांट इट। अंडरस्टूड? सो लेट्स गो ऑन टू थर्ड सम। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।